हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी का सारा जलवा है। याज्ञवल्क्य जी बहुत अद्वैतनिष्ठ महात्मा थे, परंतु उनका जीवन कर्म कांड का था और उसकी कथा बड़ी रोचक है। कि वो पिप्पलादि जो ऋषि थे उनके शिष्य थे। तो पिप्पला जी को कोई ब्रह्म हत्या लगी तो उन्होंने कहा कि मैं इस ब्रह्म हत्या को अपने शिष्यों में बांट दूं जिससे मेरे को कम भोगना पड़े। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप सबको कष्ट क्यों देते हो, मैं अकेला ही भोग लूंगा। तो उनको पिप्पलाद को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने समझा ये बड़ा अभिमानी है, तो अभिमानी शिष्य को लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो विद्या तुम्हें पढ़ाई है सब वापस कर दो। तो वो विद्या उन्होंने उनको वापस कर दी। वापस कर दी माने जैसा सुनाया था वैसा सुना दिया और बोले अब आगे हम किसी से न मैं पढ़ूंगा और न मैं किसी को सुनाऊंगा। लेकिन जो विद्वान होता है ना वो बिना विद्या के रह नहीं सकता। तो किसी न किसी से तो फिर विद्या पढ़ेंगे। तो बोले पिप्पलाद ऋषि थे, जब इनको ही इतना घमंड हो गया तो मैं किसी मनुष्य से तो पढ़ूंगा ही नहीं, तो देवता से पढ़ूंगा। अब देवता में किससे पढ़े, तो सूर्य भगवान की आराधना की ना। सूर्य भगवान प्रकट हुए, क्या चाहिए। उन्होंने कहा मैं आपसे विद्या पढ़ना चाहता हूँ, वेद पढ़ना चाहता हूँ। बोले भाई मैं तो हमेशा चलता ही रहता हूँ, तो जब गुरु एक जगह बैठेगा नहीं तो शिष्य को कैसे पढ़ाएगा। तो मेरे से तो तुम नहीं पढ़ सकते। बोले उसका दायित्व तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, आप चलते रहिए, मैं चलते चलते ही पढ़ लूँगा। तो सूर्य भगवान अपना रथ पर जैसे चलते वैसे चलते गए और याज्ञवल्क्य जी उल्टे पैर माने गुरु जी की तरफ मुंह और पीछे की तरफ को चलते चलते जो कुछ वो बोलते गए उसको हजम करते गए। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा मेधावी शिष्य हमको प्राप्त हो गया।
तो बोले मैं तो जितना पढ़ा सकता था मैंने पढ़ा दिया। शुक्ल यजुर्वेद उनसे पढ़े थे। ये बृहदारण्यक उपनिषद भी यजुर्वेद का ही हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी अब गुरु दक्षिणा तो मैं आपको क्या दूं? तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? कि नहीं दक्षिणा तो मुझे देनी है ना, तो मैं आपके मन के अनुसार कहूँ दूंगा। तो बोले कि जो विद्या मैंने तुमको पढ़ाई है उस विद्या का प्रचार प्रसार कर, यही मेरी दक्षिणा है। बोले मगर गुरुजी मैं तो सन्यासी होना चाहता हूँ, विद्या पढ़ कर के फिर मैं इसी झगड़े में पड़ जाऊं तो ये तो विद्या का ही अपमान है। बोले अब मैंने तो कह दिया, अब तुम्हें अगर गुरु दक्षिणा देनी हो तो दो। तो फिर उन्होंने कहा कि जो आ गया। तब फिर उन्होंने एक विद्यालय खोला और उसमें कई हजार शिष्य इन्होंने रखे थे और उनके पालन पोषण के लिए ये राजाओं के यज्ञ कराते थे। तो जो कुछ दक्षिणा मिलती थी वो सब उनको चेलों को में काम आती थी। एक दिन इनके मन में आया कि आखिर मैं ऐसा कब तक करता रहूँगा? गुरुजी ने कहा था कि प्रचार प्रसार करो, तो मैंने प्रचार प्रसार कर दिया। अब सारी दुनिया का तो मैंने ठेका भी नहीं दिया और ना मेरा शरीर हमेशा बना ही रहेगा, इसलिए मैं तो अब जो संन्यास लेना चाहता हूँ अब तो मैं संन्यास ही लूँगा। वो से निश्चय कर लिया। तो चूँकि जो विद्या इन्होंने प्रचार प्रसार की और स्कूल में पढ़ाते थे तो उसके लिए तो गृहस्थ जीवन चाहिए था, तो इन्होंने 2 शादियां की थी। एक पत्नी का नाम था कात्यायनी और एक का नाम था मैत्रेयी। कात्यायनी जरा लौकिक सुख भोग ज़्यादा चाहती थी और मैत्रेयी जो थी वो पति सेवा में दत्त रहती थी और वो अपने लिए कुछ भोग नहीं चाहती थी। खाना पीना कपड़ा पहनना ये तो सबको मिल ही जाता है, इसमें कोई बात थोड़ी है। तो जब याज्ञवल्क्य जी ने ये निश्चय कर लिया कि अब मेरे को संन्यास लेना है, तो जैसा लौकिक मनुष्यों के मन में आता है कि भाई मेरा पैसा जो है इसका क्या होगा। तो बहुत पैसा इकट्ठा हो गया था इनके पास। तो इन्होंने कहा पत्नियों से कि आओ तुम दोनों के बीच में मैं ये पैसा बांट देता हूँ और मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, तो तुम आगे लड़ाई ना हो तुम्हारे पैसे के लिए, इसलिए मैं अपने सामने ही इसको बांट देता हूँ। तो कात्यायनी तो बहुत खुश हुई। अब पति जा रहा है तो उसको कोई रंजन नहीं था लेकिन पैसा मिल रहा है उसके बदले में जा रहा है। वो बहुत खुश हुई, बोले ठीक है जो आप दोगे वो बहुत अच्छी बात। आजकल मेंटेनेंस मांगते हैं ना कोर्ट में तो वो कात्यायनी इसी टाइप की थी। ये कात्यायनी शक्तिपीठ है, मतलब हाँ। तो शक्ति जो है, शक्तिपीठ जो है ये सब लौकिक भोगों के लिए ही है। आप नवरात्रि मनाते हो, 9 दिन शक्तिपीठ की पूजा करते हो, क्या मांगते हो बोलो?
क्या ये मांगते हो कि हमको वैराग्य हो? क्या ये मांगते हो कि हमको हमारा तत्व ज्ञान प्राप्त हो, हमारे परिवार बढ़े, हमारी सुख संपत्ति बढ़े, सब लोग सुखी रहें? यही सब मांगते ना। तो कात्यायनी जो है ये शक्तिपीठ है, और मैत्रेयी जो है ये सूर्य की प्रतीक है। सूर्य जो है ये विद्या है, प्रकाश रूप है ना, तो सूर्य जो है ये ज्ञान रूप है। इसी को आदित्य बोलते हैं, और 12 आदित्य जो माने जाते हैं उनमें से एक सूर्य है और एक स्वयं विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी तो रहती है, लेकिन वो आंख में बंद किए हुए पड़े रहते हैं। तो लक्ष्मी जी बेचारी अकेली बोर हो जाती है। बोलते ही नहीं, आंख बंद है उनकी। तो वो क्या करते हैं, कोई भक्त उनकी तरफ आता है तो किसी को तो उनकी तरफ कर देती है और किसी को भगा देती है। लक्ष्मी जो है वो उसको हलचल चाहिए, और विष्णु भगवान तो वैराग्य मूर्ति है, आदित्य है, 12 आदित्यों में उनकी गिनती है। इसलिए आप देखोगे कि विष्णु भगवान, विष्णु जिनके नाम है उनमें वैराग्य जरूर होगा, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा। तो पैसा बांटने लगे तो मैत्रेयी ने कहा कि आप ये पैसा तो छोड़ कर जा रहे हो ना, इसका मतलब है कोई और संपत्ति आपको प्राप्त हो गई है। छोटी संपत्ति को आदमी वही छोड़ सकता है जिसको बड़ी संपत्ति प्राप्त हो गई हो। तो आप यदि बांटना ही चाहते हो तो मुझे तो बड़ी संपत्ति में हिस्सा दो, मैं छोटी संपत्ति को लेकर क्या करूँ? क्या मैं इस अमरता को प्राप्त हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, री मैत्रेयी, तेने सारी जिंदगी मेरी सेवा की है, तो मैं तो तेरे से वैसे ही प्रसन्न था, लेकिन आज तूने मेरे धर्म में भी शामिल होना चाहती है। मेरा धर्म परमार्थ है, तो तेरा प्रश्न परमार्थ विषय क्या है? इसलिए आ बैठ, तुझे बताता हूँ कि मुझे क्या संपत्ति प्राप्त हुई है। यही मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य संवाद है तो छोटा सा प्रकरण, लेकिन इसमें वेदांत के लगभग सभी तत्व आ जाते हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में 4था अध्याय जो है वो इसके लिए है। विद्यारण्य स्वामी ने पूरे सभी उपनिषदों के ऊपर मंथन करके और अपने शब्दों में श्लोक बनाए हैं। तो इसके संबंध में 100 श्लोक करीब, 103 है तो 100 की गिनती समझ लो, 100 श्लोक बनाए हैं। तो सार बात तो उन श्लोकों में ही है। और स्वामी महेशानंद गिरी जी ने तो वो जो श्लोकबद्ध उपनिषद है सारे, उसका नाम रखा है अनुभूति प्रकाश। वो विद्यारण्य स्वामी की अनुभूति है, उसका प्रकाशन किया है।
बृहदारण्यक उपनिषद आपने अगर देखा हो तो सबसे बड़ा उपनिषद है, इतना मोटा उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद है और सबसे गंभीर उपनिषद है। और भगवान शंकराचार्य का भाष्य जो उसके ऊपर है वो इतना ज़बरदस्त है कि अपने महाराज श्री तो कहते थे कि हमको नहीं मालूम शंकराचार्य कौन व्यक्ति थे लेकिन जिसने बृहदारण्यक भाष्य लिखा है हम तो उसी को शंकराचार्य मानते हैं। शंकराचार्य के जो जान है वो बृहदारण्यक भाष्य में, उस जान को शंकराचार्य जी के जो शिष्य हुए सुरेश्वराचार्य जी ने वार्तिक के रूप से लिखा। करीब 2500 श्लोक उन्होंने बृहदारण्यक भाष्य के ऊपर बनाया। तो उसका भी कुछ सार भाग इन्होंने विद्यारण्य स्वामी ने अपने श्लोकों में लिया है। अब ये सन्यास का प्रकरण से प्रारंभ होता है तो लोगों को जो है सन्यास के नाम से जरा चिढ़ भी होती है। हाँ, क्यों जी, बिना सन्यास के कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, तुम्हारे लिए सन्यास नहीं है। जो ऐसा प्रश्न करता है उसके लिए सन्यास नहीं है। क्यों जी, भक्ति से नहीं हो सकता है क्या ये? तो उसके लिए वेदांत नहीं है। क्यों जी, कर्म मार्ग से नहीं हो सकता है क्या ये? तो जाओ भैया, कौन रोक रहा है तुम्हें? जब तुम खुद ही ऑल्टरनेटिव सुझाते जा रहे हो, पूछते क्यों हमसे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रास्ता एक ही है, दो रास्ते नहीं है। आत्मा इत्योपासित, ये बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। आत्मा इत्योपासित, आत्मा की उपासना करनी चाहिए। ये यहाँ नहीं है इसमें। तदेतत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्तात् प्रेय अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम यत् अयम आत्मा। ये बृहदारण्यक की शुरू की श्रुतियाँ हैं। वो आत्मा जिसकी उपासना करनी है वो कैसा है कि तदेतत् प्रेय, वही प्रेम करने योग्य है। इन सब से एतत् माने ये जो दुनिया है इससे ज़्यादा प्रेम करने योग्य यदि कोई है तो आत्मा है। आज कोई पूछ रहा था ना कि भगवान ने हमको भोग दिया है, तो भोग है कि नहीं भोग है? अरे खूब भोगो, तो वैराग की बात मन में क्यों लाते हो? और वैराग की बात मन में लाते हो तो इन सबको लात मारनी पड़ेगी। पुत्रात् प्रेय, पुत्र से ज़्यादा प्यारा है आत्मा। वित्तात् प्रेय, पैसे से ज़्यादा प्यारा है आत्मा। तो पुत्र को छोड़ना पड़ेगा, धन को छोड़ना पड़ेगा। अन्यस्मात् सर्वस्मात् अंतरतरम, जो भी दूसरी वस्तु है इस आत्मा के अलावा उन सब से के भीतर ये आत्मा रहता है। यत अयम आत्मा, वो आत्मा कैसा है? तत् आत्मानम एव
वो आत्मा कैसा है कि अहम ब्रह्मो, वही इस अहम के रूप से है, वही ब्रह्म है। अस्मिन् इति तस्मात् सर्वम अभवत्, चूँकि यही ये मैं ही ब्रह्म हूँ और ये सब ब्रह्म ही है, इसलिए मैं ही ये सब हुआ वो। प्रत्येक आत्मा ब्रह्म, जो भीतर आत्मा ब्रह्म है वो विद्या का विषय है, ब्रह्म विद्या का विषय है। उसे और आप किसी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। और अविद्या का विषय क्या है? अविद्या का विषय है नाम रूप कर्म भय, नाम रूप कर्ममय संसार, मैं और यह का भेद, वर्ण आश्रम कर्म कर्मफल, और इस फल के अनुसार फिर देव योनि, असुर योनि, मनुष्य योनि इत्यादि जितनी भी योनियां हैं, इनसे जब तक विरक्त नहीं होता है तब तक इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ज्ञान कांड में उसी का अधिकार है जो वैराग्य को ही जीवन में प्रधानता देता है। अधिकार का मैंने कई दिन बात बता चुका हूँ। अधिकार माने जिसमें विद्या फलित हो जाए वो अधिकार है। और विद्या तो हमने ग्रहण कर ली और उसका फल प्राप्ति नहीं हुआ, तो वो आप अधिकारी नहीं थे उसके। तो ज्ञान कांड में विरक्त का ही अधिकार है। जो विरक्त नहीं है, अब वो सन्यासी है कि नहीं है इसकी बात छोड़िए, विरक्त है कि नहीं है। अगर पुरुष है, पुरुष शरीर वाला है, तो उसका तो सन्यास में अधिकार है, तो वो सन्यास क्यों नहीं लेता फिर? तो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। नहीं नहीं, हम तो सब फंसे हुए से सबसे अलग है, वो मानेगा ही नहीं। तो ये जो प्रकरण है मैत्रेयी का, याज्ञवल्क्य आखिर को संन्यास क्यों लेते हैं? यहाँ प्रश्न उठाते हैं वार्तिक में कि याज्ञवल्क्य को ज्ञान था कि नहीं था। नहीं, अगर ज्ञान था तो फिर संन्यास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञान तो हो ही गया। और अगर ज्ञान नहीं था तो उन्हें मैत्रेयी को उपदेश करने का अधिकार नहीं था। अज्ञानी व्यक्ति को अधिकार नहीं है उपदेश करने का। ये मिशनरी वेदांत अलग चीज़ है। यहाँ तो सब अज्ञानी ज्ञानी है। 3 महीने का कोर्स कर लो और प्रवचन करना शुरू कर दो। तो ये बात है भाई, इस प्रकरण का महत्व जो है वो त्याग में है। त्याग आवश्यक है, और जितना कोई त्याग कर सके उतना तो उसे करना ही चाहिए। जैसे कोई स्त्री शरीर है तो वो लाल कपड़े पहनने का तो अधिकार नहीं है उसे। आजकल रंगीन कपड़े तो सब बाजार में मिलते हैं। तो लाल कपड़े पहनो, कोई उससे कोई मतलब थोड़ा ही है। लेकिन अब सन्यासी की तरह से परिभ्रमण करके और उपदेशक बन कर नहीं रह सकते। आजकल क्या हो रहा है उसकी बात छोड़ दो, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उसको आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है।
शास्त्र की बात कह रहे हैं। मैत्रेयी क्या सन्यासी हो गई? इतना सब सुनने के बाद तो वार्तिककार कहते हैं कि उन्हें सन्यासिनी तो हो गई, लेकिन सन्यासी वेश धारण नहीं किया। जैसे देवहूति के प्रसंग में भागवत में आप सुनते हैं, कपिल जी ने सारा उपदेश कर दिया, देवहूति तो वहीं रही ना, और छठी भूमिका में पहुंच गए। यहाँ तो चौथी में भी लोग नहीं पहुंच पाते, पांचवी में तो कोई पहुंचता है। छठी और सातवीं तो सिर्फ पढ़ने के लिए है, कोई दिखाई नहीं देता। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब ये कथा प्रारंभ होती है। वित्तस्य कर्म हेतुत्वात् कर्म त्यागो ज्ञान साधनम इति दर्शयितुं प्राह श्रुतिराख्याये काम शुभम। कहते हैं वित्तस्य कर्म हेतुत्वात्, ये पैसा जो है, रुपया, संपत्ति, इसका एक ही उपयोग है, कर्म। ये आपको कर्म में लगाएगा, जितना पैसा बढ़ेगा उतना आपको कर्म में लगाएगा। अरे वो आजकल कितना इंटरेस्ट चल रहा है, वो फलाने बैंक में तो ज़्यादा है, वो शेयर में लगा दो ना। बस यही आदमी सोचता रहता है, पैसा बढ़ता जाता है और उस पैसे को बढ़ाते जाते हैं। इससे क्या मुक्ति मिल जाएगी? तो धन जो है वो कर्म का साधन है। वित्तस्य कर्म हेतुत्वात् त्यागो ज्ञान साधनम, और त्याग जो है वो ज्ञान का साधन है। वैराग्य और त्याग में अंतर कर लेना चाहिए। वैराग्य आंतरभूमि है। आपको कहीं सुख मालूम नहीं पड़ता है, ये वैराग्य है। लेकिन जहां आपको सुख मालूम नहीं पड़ता है, उसको छोड़ते क्यों नहीं हो? छोड़ दिया तो त्याग है। अब हम लोग बौद्धों की परंपरा को गाली देते हैं, जैनियों की परंपरा को गाली देते हैं, यहाँ तक कि शंकराचार्य की परंपरा को भी गाली देते हैं, क्योंकि इसमें त्याग की महानता है। भले ही सन्यासियों के पैर पूजें, लेकिन कोई सन्यासी होना नहीं चाहता, क्योंकि वो मन से भी उसको स्वीकार नहीं करते। हाँ, जैसे कुछ अपना नाम कमाना हो, कुछ पैसा आश्रम बनाना हो, वो सन्यासी होता है। तो वित्तस्य कर्म हेतुत्वात् त्यागो ज्ञान साधनम, त्याग जो है वो तो ज्ञान का साधन है, और पैसा जो है ये कर्म का साधन है। इति दर्शयितुं प्राह श्रुति आख्याय काम शुभम। इस बात को ही समझाने के लिए ये प्रकरण स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज लिखते हैं,
त्याग से धन और कर्म दोनों ग्रहण करना चाहिए। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, मैं तुमसे संन्यास नहीं ले रहा हूं, मैं तो धन से संन्यास ले रहा हूं। ये इसमें नहीं है, मूल उपनिषद में है, भाष्य में। मैं तो धन से संन्यास ले रहा हूं, मेरे पास पैसा बहुत इकट्ठा हो गया है, तो इस धन का मैं त्याग करना चाहता हूं। तो वह भाष्यकार लिखते हैं कि क्यों त्याग करना चाहते हो? तो ये शब्द मूल के बोल रहा हूं मैं, या ही वित्तेष्णा सा ही पुत्रेष्णा, और या ही पुत्रेष्णा सा ही लोकेष्णा। जब पैसा आ जाता है तो फिर अब ब्याह होना चाहिए, पत्नी आनी चाहिए। महाराज श्री कहते हैं कि कोई पुत्रेष्णा नहीं होती है, सबको दारेष्णा होती है। स्त्री सुख चाहिए सबको, संतान हो या ना हो। और अपने बेटों को भी यही कहते हैं कि हमने जीवन में यही तो सुख भोगा है, तो तुमको भी यही पकड़ाए जाते हैं। नारायण। बेटा को ब्याह ना करोगे? अरे जरूरी है, करा ना, कि ना जो सुख हमने भोगा है वो हमारा बेटा भी भोगा। और हमने वैराग्य का सुख भोगा नहीं है, तो बेटा तुम बाबा मत बनना। तो त्याग से धन और कर्म दोनों का त्याग समझना चाहिए, क्योंकि कर्म त्याग करना है इसलिए धन त्याग भी करना है। और धन से मतलब मनुष्य का धन और दैविक धन, सिद्धि। फलाना देवता सिद्ध हो गया, हमको फलानी देवी सिद्ध हो गई। देवता तो आजकल मुश्किल से सिद्ध होते हैं, देवी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाती है। और लड़कियों पे तो देवी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है, खास तौर से नवरात्रि में। छोटी छोटी लड़कियां जो है वो सिर हिलाने लगती हैं कि क्या हुआ कि देवी आ गई। अब चढ़ावा चढ़ने लगता है, माँ बाप उस चढ़ावे को उठा लेते हैं। ये सब ढोंग धतूरा जब से अध्यात्म में और धर्म में शामिल हो गया तब से पतन हो गया। तो ये उपासनात्मक विद्या जो है ये भी एक धन है, इसका भी त्याग करना पड़ेगा। समझ गए अमित जी? भक्ति 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 बहुत हल्ला मचाते हैं, लेकिन वो उपासना के अतिरिक्त और क्या है? माने किसी देवता के पास आप अपना आसन लगाते हो, यही तो उपासना है। और क्या? उससे प्रेम करते हो किसी मतलब से, इसी को भक्ति कहते हैं। जब तक विभक्ति ना हो तब तक भक्ति शुरू ही नहीं होती। हमें संसार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। जब ये 3 बार नहीं चाहिए होगा तब भक्ति शुरू होगी। और हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। भगवान के बड़े भगत हैं हम। एक महात्मा कहते थे कि पूर्वीय भाषा में बोलते थे, भगत हैं, भागते हैं भगवान से दूर भागते भगत है।
लौकिक भी नाना विद्याएं जिनसे ख्याति लाभ होता है वे भी सब धन ही हैं। अतः वो सब त्याज्य हैं। पत्नी को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो तुम्हारी सेवा करती है। बोले हम कर्म को छोड़ रहे हैं इसलिए पत्नी को छोड़ रहे हैं, क्योंकि कर्म की साधिका पत्नी है। कर्म माने जो कर्मकांड का कर्म है, उसमें पत्नी न हो तो कर्म का अधिकार ही नहीं होता है। गृहस्थ को ही कर्मकांड करने का अधिकार है, और उसमें सारी सामग्री का इकट्ठा करना और वो सब जुटाना, ये सब पत्नी का ही कर्म है। और पास में बैठ करके उसके साथ साथ वो भी यज्ञ करती है। तो जब हम कर्मकांड पूरा छोड़ रहे हैं तो पत्नी को भी छोड़ना है। अतः ज्ञान निष्ठा के लिए वो भी त्याज्य है। यही बात पुत्र पर भी लागू होती है। वित्त माने पैसे से कर्म और कर्म से फिर पैसा, ये चक्र है नारायण। इस चक्र से निकलने के लिए वित्त का ही त्याग करना चाहिए। इसलिए जब मैत्रेयी ने पूछा कि क्या मैं धन से अमर हो जाऊंगी, मुझे आप धन दे रहे हो, तो याज्ञवल्क्य ने कहा धनेन अमृतस्य नाशास्ति। धन से आज तक कोई अमरता को प्राप्त नहीं हुआ, तुम ही कैसे हो जाओगे? मैंने इतना धन इकट्ठा किया है, मैं ही जब इसको छोड़ रहा हूं, मैं अगर अमरता को प्राप्त हो जाता तो क्यों छोड़ता है इसको? एषणात्रय संन्यासो वित्त त्यागेन लक्ष्यते ज्ञानस्य हेतु संन्यासो इति शास्त्रेषु डिंडम। एषणात्रय संन्यास वित्त त्यागेन लक्ष्यते। ये पैसे का त्याग तो जो है एक लक्षण है, असल में तो एषणा त्रय त्याग है। पुत्रेषणा, लोकेषणा और क्या, वित्तेषणा। सुत वित्त लोक ईशना तीनी, इनकर चित कहकर न मलिनी। काकभूषणी जी के प्रसंग में तुलसीदास जी ने लिखा है, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, इनकर चित्त काहे कर न मलिनी। मतलब सबके ये चित्त को मलिन करने वाली चीज है। वार्तिक का श्लोक है जिसका इन्होंने लिखा है, एषणा त्रय संन्यासो वित्त त्यागेन लक्ष्यते प्रवृत्ति लक्षणो योगो ज्ञान संन्यास लक्षण। ज्ञानम संन्यास लक्षण कि एषणा त्रय जो इन तीन का जो त्याग है वो पैसे के त्याग से संबंध रखता है, और प्रवृत्ति लक्षण योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, समाधि योग है, ये सब प्रवृत्ति लक्षण है। और ज्ञान लक्षण क्या है? ज्ञानम संन्यास लक्षण। संन्यास जिसका लक्षण है माने त्याग। अगर आपके जीवन में त्याग है तब तो आप ज्ञान के अधिकारी हो, और अगर आपके जीवन में त्याग नहीं है, या उसका मन नहीं करता है, या बुद्धि उसका पक्षपात नहीं लेती है, तो आप ज्ञान के अधिकारी नहीं। सीधी सीधी बात है।
तो द्विविधा कर्म संन्यास, हाँ, ज्ञान से हेतु संन्यासो इति शास्त्रेषु डिंडिम। ये शास्त्र में डिंडिम घोष है, डोंडी पिटी हुई है कि ज्ञान का हेतु संन्यास ही है, त्याग ही है। अरे जो कुछ कबाड़ खाना यहाँ भर रखा है ना बुद्धि में, उस कबाड़ को निकाल दो। ज्ञान तो जो का त्यों रखा है पहले से, बाहर से थोड़ी कुछ आना है। वो कल किसी ने ऑब्जेक्शन किया था ना, मैंने यहाँ पे बोला था कि क्या क्या बोला था, अज्ञात आत्मा का नाम मन है। यहाँ बोला था मैंने, अज्ञात आत्मा का नाम मन है। तो किसी ने इनको फोन किया कि ये तो बिल्कुल गलत बात बोल दी इन्होंने। हम तो आत्मा है, हम तो मन है ही नहीं। अज्ञात आत्मा का नाम मन कैसे हो जाएगा? तो आप हमको पूछ करके बताना क्या चक्कर है। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये बताओ, आत्मा और मन के बीच में कुछ है कि नहीं है? तुम मन से अलग हो, ये तो ठीक है। तो एक तो मन हो गया और एक आत्मा हो गई। तो पहली बात तो यह है कि दोनों परिच्छिन्न हो गए, आत्मा भी परिच्छिन्न हो गई और मन भी परिच्छिन्न हो गया। दूसरे दोनों के बीच में क्या है? फिर जब तक अगर बीच में कुछ ना हो तो दोनों को अलग करने वाली चीज़ कैसे होगी? तो सिवाय अविद्या अज्ञान के और क्या चीज़ है दोनों के बीच में? तो अज्ञान हट गया तो आत्मा का नाम ही मन हो गया और मन का नाम ही आत्मा हो गया। आप जानते नहीं हो, इस समय जिसको आप मन मन कह रहे हो वो आत्मा ही बोल रहा है। परंतु चूंकि मन हमने उसके नाम रख रखा है, तो इसलिए जो आत्मा शब्द से आपको ज्ञान होना चाहिए था वो नहीं होता। तो अब यह है कि फिर याज्ञवल्क्य ने संन्यास क्यों लिया? तो कहते हैं कि द्विविध कर्म संन्यास, फल साधन भेदता, फलाय ज्ञानिनस् त्यागो, जिज्ञास और ज्ञान सिद्धये। बोले कर्मों का जो संन्यास है, त्याग है, वो दो तरीके से, दो उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है और एक ज्ञान का फल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। माने ज्ञान तो हो गया हमको, गृहस्थ में मान लो किसी को ज्ञान हो गया, लेकिन जीवन मुक्ति नहीं हो सकती। अविद्या महारानी सुरक्षित बैठी रहेंगी, ब्रह्मनिष्ठा नहीं बन सकती। तो दो प्रकार का संन्यास होता है, एक ज्ञान, एक अज्ञान की दशा से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो विविधिषु संन्यास कहलाता है। और एक ज्ञान तो हो चुका है लेकिन जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख प्राप्त करने के लिए नारायण संन्यास दिया जाता है, वो विद्वत संन्यास कहलाता है। तो याज्ञवल्क्य ने विद्वत संन्यास दिया और कर्म का त्याग तो दोनों में होता है। फलाय ज्ञानिनस् त्यागो, जिज्ञासो और ज्ञान सिद्धये। ज्ञानित्वात् याज्ञवल्क्योऽयं जीवन मुक्ति फलेच्छया चित्त विक्षेप बहुलम गार्हस्थ्यं त्यक्तुमिच्छति। अरे बोले घर में ही पड़े रहते, जब ज्ञान तो हो ही गया था तो पड़े रहते घर में, क्या बात थी? बोले पड़े तो रहते लेकिन चित्त विक्षेप बहुलम गार्हस्थ्यम, गृहस्थ में जो है चित्त का विक्षेप बहुत होता है। आज ये बीमार हो गया, आज ये समस्या हो गई, आज ये लाना है, आज वो लाना है, ये करना है, वो करना है, उसका फ़ोन आ गया, उसका ये हो गया, उसका ये हो गया। ऐसा जाल हमने फैला लिया है अपना कि कभी उधर से खम खम खम
अपने अपने सुख दुख से आदमी सुखी दुखी नहीं है, लेकिन जो हमने जाल फैला लिया है उसमें, चाहे अमेरिका में बैठा हो वो या बैठी हो, और चाहे यहाँ पे बैठा हो, जरा सी खबर आ जाएगी तो हलचल हो जाती है। तो चित्त विक्षेप बहुलम गारस्तम, इसलिए त्यक्तुम इच्छति, इसलिए याज्ञवल्क्य जो है उसका त्याग करना चाहता। अब दो दो पत्नियां हैं तो समस्या तो होगी। एक घर में चोर घुसा चोरी करने के लिए, तो जिसके घर में घुसा उसकी दो पत्नियां थी। अब वो दोनों ही जवान थी और वो जो थे वो थोड़े अधेड़ हो गए थे, पति महोदय। तो उन्होंने कहा भाई मैं दोनों को एक साथ तो संतुष्ट नहीं कर सकता हूँ, तो बांट लो तुम। तो टाइम बांट लिया, सोमवार मंगल वहाँ ऊपर और बुध बृहस्पति नीचे। अब वो जब चोर घुसा तो चोरी करना तो भूल गया। उसने देखा कि सेठ जी तो बीच में झीना में एक औरत ऊपर को खींच रही है, एक औरत नीचे को खींच रही है। ऊपर वाली कह रही थी आज मेरा टर्न है, नीचे वाली कह रही थी कि तेरा टर्न तो कई दिन हो चुका है, आज मेरा टर्न है। इतने में जो है जाग पड़ गई और वो चोर पकड़ा गया। तो जो भी मजिस्ट्रेट रहा होगा, जो भी रहा होगा, उसने कहा तुमने चोरी की? कि सरकार चोरी तो मैंने नहीं की, चोरी करने के उद्देश्य से तो आया था लेकिन चोरी मैं की नहीं। अच्छा तो फिर तुमको क्या सजा दी जाए? उद्देश्य तो तुम्हारा गलत था ही ना, सजा तो कुछ ना कुछ मिलेगी, क्या सजा दी जाए? बोले वो तो आपके हाथ में जो दें, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी कि मुझे दो पत्नियों का पति मत बनाना। जो मैंने दृश्य देखा है सारा है। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति जो है, यही तो मनुष्य की दो पत्नियां हैं। कभी संसार खींचता है और कभी निवृत्ति की जोश आती है, अरे सब बेकार है, तो कभी निवृत्ति की तरफ चलते, चलो भाई कहीं चले। जब चलने की बारी आती है, अरे वो फलाने का टेलीफोन आ गया, मुझे तो ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, मुझे तो वहाँ जाना है, ना प्रोग्राम सारे कैंसिल। शुभ संकल्प होना बड़ा मुश्किल है और उसका पूरा होना और भी मुश्किल है। अच्छा बस अभी पूरा करता हूँ। अब याज्ञवल्क्य को याज्ञवल्क्य क्यों बोलते हैं? याज्ञवल्क्य प्रॉपर नाउन है, तो बोले इसका प्रॉपर नाम क्यों रखा गया? उससे कोई मतलब नहीं है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर उसका कुछ अर्थ निकल सकता हो तो विद्वान लोग उसका अर्थ निकालते जरूर। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जैसे यज्ञ मतलब इतने यज्ञ कराते थे कि उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती थी, तो हमेशा यज्ञ के कपड़े ही पहने रहते थे वो। साधारण कपड़ों से यज्ञ थोड़ी होता है, यज्ञ के कपड़े बदल के पहनने पड़ते हैं। नारायण, इसलिए वो याज्ञवल्क्य ही कहलाते थे। उनके वल के माने कपड़े, वलकल। हाँ हाँ, तो यज्ञ के कपड़े ही पहने रहते थे वो, इतने यज्ञ कराते थे।
तो मतलब कर्मकांड मुजस्सिम थे, और कर्मकांड से छूटना बड़ा मुश्किल है ना। यही तो सारा उपनिषद का है तात्पर्य। कर्मकांड में मरने के बाद हमारा क्या होगा, इसके लिए सारी व्यवस्था जुटाते रहते हैं। ये दान कर लो, ये पुण्य कर लो, ये कर्म कर लो, मरने के बाद की सीट रिजर्व। और इस जीवन के लिए पैसा इकट्ठा कर लो, नहीं तो संतान इकट्ठी कर लो, नहीं तो अपने दोस्त अहबाब इकट्ठे कर लो, और नहीं तो अपने रसूख बढ़ा लो। आजकल रसूख बहुत चलता है। आजकल ये शादी के जो वो निकलते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, उसमें लिखता है हैविंग वेरी गुड रिसोर्सेस। तो जो है, जो व्यापार वाले लोग हैं ना, वो तो वहीं पे व्यापार अपना संबंध तय करेंगे जहाँ रिसोर्सेज हो। अब यहाँ से इनका प्रारंभ होता है, तो सबसे पहले ही कहते हैं कि निधिध्यासस्व हरि मैत्रेयी। अब ध्यान से सुनो तुम, निधिध्यासन माने ध्यान से सुनो, चित्त को एकाग्र करके और सुनो। अब मैं तुम्हें उपदेश देना प्रारंभ करता हूँ। अब कल करेंगे नारायण। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।